गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर बेस्ट क्लासेस। तो आज अपने पास में जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। अपने पास में अब तक क्या क्वेश्चनों में किया था अपन ने, कोई भी क्वेश्चन था उसमें C1 C2 निकाल के अपन ने क्या किया था, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड आउट किए थे। बट हमारे पास में ये क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। ये क्या बोल रहा है, डज नॉट हैव ए रियल आइगन वैल्यू, यानी कि हमारे पास में आइगन वैल्यू भी फाइंड आउट नहीं होगी, ठीक है, तो आइगन फंक्शन ही नहीं होगा। यानी कि क्वेश्चन तो बहुत छोटा है बट समझने वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अच्छा है, ठीक है। इसमें अपने पास में रियल वैल्यू ना होकर हमारे पास में इमेजिनरी पार्ट आएगा, ठीक है। यानी कि रियल पार्ट के लिए अपन क्या है, C1 को और C2 को जीरो कर देंगे। यानी कि रियल फंक्शन हमारे पास में जी, वो जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, वो हो जाएगा जीरो क्लियरली, ठीक है। और हमारे पास में जो बचेगा वो इमेजिनरी पार्ट बचेगा, और इमेजिनरी पार्ट की अपन गणना नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन देखो, वही अपने जो कॉन्सेप्ट है चल रहा है वही करना है अपने को, C1 C2 निकालना है। तो वो तो आप हर क्वेश्चन में करते आ रहे हो, इसमें भी करना है, कोई नया काम नहीं है, कर लो आप। तब तक मैं कुछ और करता हूँ। तो हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अपन हर क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं, गिवन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद में गिवन इक्वेशन को लिख देना है आपको। तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू, स्टैंडर्ड लैंग्वेज मैंने बताई रखी है क्या लिखना है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रिटर्न एज, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को रिटर्न एज किस तरीके से लिख सकते हैं, लैम्डा 0 से 1 और इसको टी रूट एक्स माइनस एक्स रूट ऑफ टी, ठीक है, और जी ऑफ टी डी टी, ठीक है, ये लिख देंगे। नाउ अपने पास में देखो, इसको क्या कर देंगे अपन, C1 और पहले तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। लैम्डा 0 से 1 टी रूट ऑफ एक्स जी ऑफ टी, ठीक है, माइनस 0 से 1 एक्स रूट ऑफ टी और जी ऑफ टी डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, तो यहाँ से तो क्या है, रूट ऑफ एक्स कॉमन आ जाएगा, और लैम्डा तो साथ में चल ही रहा है बाहर, और जो भी बचेगा उसको अपन C1 ले लेंगे, ठीक है। 0 to 1 बचेगा क्या अपने पास में, टी जी ऑफ टी माइनस, और यहाँ पे 0 देखो एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा बाहर, और ये लैम्डा पूरे पे चल रहा है, ध्यान रखना, ये लैम्डा पूरे के पे चल रहा है साथ साथ में, ठीक है। तो ये लैम्डा को पूरे पे ध्यान रखना है, 0 to 1 आ जाएगा, और यहाँ पे रूट ऑफ टी और जी ऑफ टी डी टी आ जाएगा, ठीक है। इसको अपन C1 बोल देंगे और इसको अपन C2 बोल देंगे, ठीक है। तो C1 C2 क्या आ जाएगा अपने पास में, जी ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा रूट ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा C1 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा लैम्डा साथ में है C2, ठीक है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ठीक है। अब देखो C1 बराबर क्या है अपने पास में, C1 बराबर है 0 to x 0 to 1 सॉरी टी जी ऑफ टी टी टी, ठीक है, जी ऑफ टी टी टी। और यहाँ पे अपन C2 बराबर क्या है अपने पास में, साथ साथ में देख लेते हैं, 0 to 1 रूट ऑफ टी जी ऑफ टी डी टी। ना अपने पास में देखो, इसको इक्वेशन थर्ड दे देंगे, वो सॉरी सेकंड दे देंगे, और इसको इक्वेशन थर्ड दे देंगे, ठीक है। अब देखो C1 बराबर क्या है अपने पास में, 0 to 1 और टी जी ऑफ टी की जगह पे अपने को जी ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना टी, ठीक है। जी ऑफ टी पुट करेंगे तो लैम्डा, और यहाँ पे एक्स की जगह पे रूट ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है, रूट ऑफ टी C1, यहाँ पे माइनस टी लैम्डा सी ऑफ टू टी, ठीक है, C2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा जी ऑफ टी आ ही गया है डी टी, ठीक है। और इक्वेशन C2 के लिए अपन क्या करेंगे, C2 के लिए अपन कर देंगे 0 to 1 लैम्डा ऑफ टी, और जी टी को दोबारा से वही अपन यहाँ पे टी पुट कर देंगे, लैम्डा एक्स की जगह पे टी पुट कर देंगे, लैम्डा टी C1 माइनस लैम्डा एक्स की जगह पे टी और C2, ठीक है, और ये आ जाएगा डी टी, ठीक है। ना अपने पास में देखो, अब इसका दोनों का अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन दे रखा है तो इंटीग्रेशन करेंगे। C1 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में, C1 इक्वल टू आ जाएगा हाँ, C1 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में, देखो लैम्डा C1 को बाहर ले लेंगे अपन, कांस्टेंट वैल्यू है, लैम्डा C1 को बाहर ले लेंगे 0 to 1, और यहाँ पे रूट ऑफ टी है, यहाँ पे टी है, तो टी की पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ से डी टी, ठीक है, और माइनस यहाँ से देखो लैम्डा C2 को यहाँ से बाहर ले लेंगे, लैम्डा C2 आ जाएगा 0 to 1, और यहाँ पे टी, और ये टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। और यहाँ से C1 इक्वल टू लैम्डा C1, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2, ठीक है, और यहाँ पे 0 to 1 आ जाएगा, माइनस लैम्डा C2 बराबर आ जाएगा टी की पावर 3/3, ठीक है, 0 to 1
ठीक है। तो C1 बराबर, पहले C1 को ही कर लेते हैं अपन। C1 बराबर आ जाएगा लैम्डा C1, ठीक है, लैम्डा C1, और ये देखो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1/5/2 आ जाएगा, 1/5/2, ठीक है। तो यानी कि 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 2/5 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस लैम्डा C2 यानी कि 1/3 आएगा, तो लैम्डा C2/3 आ जाएगा, ठीक है। 1 और 0 रखेंगे तो ये तो बेसिक चीज़ें नॉर्मली, ठीक है। अब हमारे पास में C1 देखो दिख नहीं रहा है, C1 को एक साइड में कर लेते हैं, माइनस C1 कॉमन आ जाएगा तो 1-2 लैम्डा/5, ठीक है। C1 को इधर ले लिया और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको पक्षांतरण करेंगे तो लैम्डा C2/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको समझ में आ गया ना, 1-2/5 आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसको इक्वेशन दे देना आपको फोर्थ। अब दोबारा से हमारे पास में इक्वेशन C2 प्राप्त करनी है, तो C2 बराबर क्या आ जाएगा, देखो लैम्डा C1, अब मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूँ, लैम्डा C1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, लैम्डा ये रूट ऑफ टी, और रूट ऑफ टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t²/2 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस लैम्डा C2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे t की पावर 1 और यहाँ पे t की पावर हाफ, तो t की पावर 3/2 आ जाएगा, और t की पावर 3/2 का करेंगे तो t की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 आ जाएगा, ठीक है। लिमिट क्या चल रही है, 0 to 1 दोनों पे, ठीक है, 0 to 1। तो C2 बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा C1/2, ठीक है, 0 to 1 पुट करेंगे तो लैम्डा C2 अपॉन क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर 2 आ जाएगा, ठीक है, 0 to 1। अब देखो C1 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो लैम्डा C1/2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में C2 1-2 लैम्डा/5, ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसको इक्वेशन 5 दे देंगे, ठीक है। अब ना हमारे पास में जो इक्वेशन 4 और 5 है उससे अपन देखो C1 और C2 को निकालेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन लिख देना है, फ्रॉम दिख नहीं रहा क्या, फ्रॉम इक्वेशन 4 और 5 से, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1-2 लैम्डा/5, ठीक है, 1-2 लैम्डा/5, और यहाँ पे लैम्डा/5 आ जाएगा C2 का कॉम्फिशेंट, और यहाँ पे माइनस लैम्डा/5 आ जाएगा, दो बार लैम्डा/2, सॉरी लैम्डा/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1-2 लैम्डा/5, ठीक है। और 1 माइनस प्लस आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इधर पक्षांतर में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 1+2 लैम्डा/5। ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, आपको ध्यान रखना है, करनी नहीं है, कहीं आप भी मेरे साथ साथ में चे पी रहे हो, बिल्कुल ही ठीक है ना, बिना दिमाग लगाए चे पी जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल ही C1 और C2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देना है आपको फॉर नॉन ट्रेवल सोल्यूशन के लिए, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए C1 नॉट इक्वल टू 0 आता है और C2 नॉट इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, यानी कि ये नहीं आता। तो हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट आएगी ये 0 नहीं आएगी, इसको दोबारा से एक आपको लाइन लिखने के लिए इसको लिख देना दोबारा से, और इसको लिख देना, एक स्टेप बढ़ जाएगी, बट मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई करके बराबर 0 कर रहा हूँ। तो देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1-2 ठीक है, एक लाइन एक स्टेप आपको लिख देनी है। फॉर नॉन ट्रेवल सोल्यूशन के लिए C1 नॉट इक्वल टू 0, C2 नॉट इक्वल टू 0, ये समझ में आ गई। तो C1 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होंगी तो क्या है, ये 0 तो होगी, तो ये 0 आपको कर देनी है नेक्स्ट स्टेप में, ये वाली 0 C1 C2 को हटा के गायब करके ये 0 स्टेप में कर देनी। फिर उसके बाद में ये स्टेप लिखनी है जो अभी मैं लिख रहा हूँ, 1+2 लैम्डा/5, यानी कि मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। और यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और λ²/5/2 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाएगा 0, ठीक है ना। अपने पास में देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a+b a-b, a² - b², तो 4λ²/25, ठीक है, 25 आएगा, प्लस λ²/10। मेरे को इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट आएगा वो λ/3 में आना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे जो λ/2 आया है ये यहाँ पर लैम्डा रूट, देखता हूँ, चलो मैं एक बार पहले तो क्वेश्चन को चेक करता हूँ, एक सेकंड में देख ही लेता हूँ पूरे को। देखो मेरे को मिल गई है, कहाँ पे गलती हुई है अपने पास में, हमने यहाँ पे तो λ/, यहाँ पे t की पावर 3/3 किया था, ठीक है। तो यहाँ पे λ/C2/3 किया था, ठीक है, बट हमने यहाँ पे क्या है फ्लो में 5 कर दिया, ठीक है, इसको 5 करके और इसको भी 5 कर दिया है, तो इसको अपने को क्या करना है, इसको यहाँ पे 3 करना है, ठीक है, λC2/5, ठीक है, 5 की जगह 3 करना है, ठीक है। तो ये मैंने देखी है गलती, ये हुई है, λC2/5, 5 की जगह 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको 3 करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास में लैम्डा, यहाँ पे 3 λ²/6, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको दोबारा से अपन प्लस में कर देंगे, और यहाँ पे देखो 4 और 1 - 4 λ², ठीक है, और यहाँ पे
कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं, बट हमारे पास में यहाँ पे लेमडा स्क्वायर बाई 25 प्लस लेमडा स्क्वायर बाई 6 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको 0 कर देना है। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, लेस एप आ जाएगा 150। ठीक है, तो 150 माइनस 4 यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 लेमडा स्क्वायर प्लस 25 लेमडा स्क्वायर आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, 24 और 25। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा दोबारा से अपने पास में, देखो आपका क्वेश्चन यही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा 150 माइनस नहीं प्लस आ जाएगा 150 प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, 25 में से 24 गए तो 1 बच जाएगा लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा स्क्वायर क्या आ जाएगा -150। ठीक है, और लेमडा बराबर क्या आ जाएगा रूट में -150। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे अपन -1 और 150, रूट में -1 और 150। ठीक है, 150। ठीक है, और रूट में -1 की क्या वैल्यू होती है, आयोटा। ठीक है, तो प्लस माइनस आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा रूट में 150। ठीक है, 150 प्लस माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो लेमडा अब क्या है हमारे पास में, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेमडा हमारे पास में क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो अपने पास में संभव है नहीं, यानी कि हमारे पास में ये इस लेमडा को क्या बोलते हैं अपन, आइगन वैल्यू बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो आइगन वैल्यू हमारे पास में इमेजिनरी है, तो हमारे पास में आइगन वैल्यू इमेजिनरी है, यानी कि हमारे पास में रियल रियल वैल्यू जो डज नॉट एग्जिस्ट है, यानी ठीक है, तो यानी कि रियल फंक्शन भी हमारे पास में नहीं होगा। अब रियल फंक्शन लेने के लिए अपन क्या करेंगे, C1 और C2 को देखो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए C1 C2 अपन ने नॉन इक्वल टू 0 लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे फॉर रियल फंक्शन के लिए, फॉर रियल फंक्शन के लिए C1 इक्वल टू 0 और C2 इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, C1 C2 0 करेंगे अपन, तो ठीक है, हमारे पास में जो अपने पास में g ऑफ x है, इक्वेशन फर्स्ट को देख पा रहे हो आप, इक्वेशन फर्स्ट ये वाली, तो g ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में, लेमडा रूट ऑफ x, और C1 बराबर 0 ली है तो डॉट में 0 माइनस एक्स लेमडा C2 बराबर 0 ली है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे 0 पुट कर दिया है तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो g ऑफ x अपने पास में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये g ऑफ x क्या है अपने पास में, क्या है जो फंक्शन है, आइगन फंक्शन। ठीक है, आइगन फंक्शन बोलते हैं इसको, आइगन फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक नोट डाल के एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बता देता हूँ क्या लिखनी है, वो खुद ही बता रहा हूँ, लिख नहीं पाऊंगा मैं क्योंकि राइटिंग तो आप देख ही रहे हो। यहाँ पे लिख देनी है फॉर रियल आइगन वैल्यू नॉट एग्जिस्ट एंड सो रियल आइगन फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट एंड द रियल आइगन वैल्यू फॉर द रियल आइगन वैल्यू, आपको लिखना फॉर द रियल आइगन वैल्यू, यानी फॉर रियल आइगन वैल्यू के लिए C1 C2 इक्वल टू 0, देन द आइगन फंक्शन इज gx इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख देनी है आपको, जो मैंने स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोली है, यानी अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बट मैंने बता दिया है कि किस तरीके से लिखनी है। हिंदी में बताना चाहूँ तो ये है कि अपने पास में जी ऑफ एक्स है वो 0 आएगा, और जी ऑफ एक्स को अपन क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन बोलते हैं। जी ऑफ एक्स 0 किसके लिए आएगा, रियल वैल्यू के लिए, क्योंकि हमारे पास में रियल वैल्यू वो आइगन जो वैल्यू है वो अपने पास में इमेजिनरी आ रही है, तो इमेजिनरी आ रही है तो उसके लिए तो अपन उसको कंसीडर नहीं करेंगे, और इसके कंसीडर करने के लिए जी ऑफ एक्स को अपने को कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे, C1 C2 को 0 कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी है, इसमें मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा डायरेक्ट बताने की कोशिश करूँगा, यानी कि कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी इस वाले कॉन्सेप्ट में, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करने बैठा और स्टेप बाय स्टेप समझाने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी इस वाले स्टेप में, C1 C2 वाला आप जो भी कॉन्सेप्ट है वो कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। अगर थोड़ा सा वैसे ही ओवरव्यू देना चाहूँ तो आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि 4th यूनिट में सबके सब क्वेश्चन एक तरीके से ही हैं लगभग। ठीक है, किसी में फोल्डर है, किसी में फ्रेडलम है, और किसी में होमोजीनियस सेकंड काइंड फर्स्ट काइंड, ये 4-5 कॉन्सेप्ट हैं, और क्या है, बाकी मेथड वही है, सेम प्रोसेस है, 1-2 मेथड थोड़े चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको देखो आप थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँ तो वही C1 C2 आपको निकालनी है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, जी ऑफ एक्स निकालना है, और जी ऑफ एक्स के लिए अपने पास में क्या है, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक है, जैसे अपन और वाले फंक्शन में क्या करते थे, लेमडा इक्वल टू C1 C2 को जैसे अभी 0 को रखा था ना, देखो अभी होता था, जैसे हमने यहाँ पे C1 C2 0 रखा था, तो यहाँ पे अपने पास में ये वाली टर्म्स और ये वाली इक्वेशन 4 और 5 0 ना आकर के 1/3 और 1/4 ऐसा समथिंग कुछ आता है। ठीक है, जो अपन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में लेमडा की वैल्यू 0 ना आकर के, तो लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं होगी हमारे पास में। लेमडा की वैल्यू जिस तरीके से यहाँ पे ये आई है ना,
इसी तरीके से हमारे पास में कुछ ऐसा ही आएगा, यानी कि आएगी तो हमारे पास में रियली, बट लेमडा की वैल्यू कुछ आधी टेढ़ी आएगी, ठीक है। और आधी टेढ़ी आएगी तो हमारे पास में C1 और C2, ठीक है। इसी तरीके से आएंगे कुछ अपॉन में, ठीक है, बहुत लेंथी है, मतलब अपॉन में आएगा कुछ 240 माइनस 180 माइनस लेमडा स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, C1 C2 और 80 प्लस लेमडा, ऐसा समथिंग आएगा। और इसको अपने को C1 C2 और लेमडा की वैल्यू को दोबारा से अपने को कहाँ रख देना है, g ऑफ x में रख देना है यहाँ पे, बस अपने पास में फाइंड आउट हो जाएगा आंसर नाउ, ठीक है। फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज स्टैंडर्ड लैंग्वेज, एक ही भाषा लिखनी है आपको हर बार, ठीक है। और उसको मैं नहीं लिख रहा, बता दिया है, ठीक है। एक्स प्लस लेमडा 0 to 1 और ये हो जाएगा एक्स टी स्क्वायर जी ऑफ टी डी टी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस लेमडा और जी ऑफ 0 to 1 एक्स स्क्वायर टी जी ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो एक्स प्लस लेमडा और यहाँ पे एक्स को बाहर ले लेंगे 0 to 1 टी स्क्वायर जी ऑफ टी डी टी प्लस यहाँ से लेमडा एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेंगे 0 to 1 टी जी ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब देखो इसको C2 ले लेंगे और इसको C1 ले लेंगे, C1 और C2, ठीक है। तो हमारे पास में जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस लेमडा एक्स C1 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर C2, ठीक है। आवाज़ थोड़ी वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरे को बोलने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना। अब यहाँ से C1 बराबर क्या करना है अपने को, 0 to 1 टी स्क्वायर और जी ऑफ टी डी टी, ठीक है। ये C1 और यहाँ पे C2 कर देना, ठीक है। तो C2 आप साथ साथ में चलो कर ही लो, 0 to 1 टी जी ऑफ टी डी टी, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड और इसको इक्वेशन थर्ड दे दो, ठीक है। अब जी ऑफ टी की वैल्यू यहाँ से रख देनी है, C1 इक्वल टू 0 to 1 टी स्क्वायर जी ऑफ टी की वैल्यू यहाँ से रख देनी है, एक्स की जगह पर टी कर देना है, तो टी प्लस लेमडा टी C1 प्लस लेमडा टी स्क्वायर C2, ठीक है। और ये आ जाएगा डी टी। सिमिलरली C2 के लिए आपको ऐसे नहीं कि मैं मेरी तरह ही कर दूँ आप होमवर्क में, यानी कि होमवर्क यानी कि एग्जाम में, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको पहले C1 और फिर C2 ले आना है, ठीक है। ऐसे नहीं यहाँ पे साल में ही कर दूँ आप भी, ठीक है। तो C2 बराबर 0 to 1 टी जी ऑफ टी, दोबारा से यहाँ पे टी प्लस लेमडा टी C1, ये टी है, टी C1 प्लस लेमडा टी स्क्वायर C2, ठीक है, डी ऑफ टी, ठीक है ना। अपने पास में देखो यहाँ पे C1 बराबर, देखने की और दिक्कत आ रही है, C1 बराबर क्या आ जाएगा 0 to 1 और यहाँ से इसको अपन अब डायरेक्ट ही करना चाहें तो टी की पावर, चलो इस कॉन्सेप्ट को चलो लिख ही देता हूँ, टी की पावर 3 प्लस लेमडा टी स्क्वायर C1 लेमडा टी की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। लेमडा टी और टी की स्क्वायर टी की पावर 3 प्लस लेमडा टी की पावर 4 अपॉन C2, ठीक है। और ये आ जाएगा डी ऑफ टी, ठीक है ना। अपने पास में C1 बराबर क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे टी की पावर 4 अपॉन 4 0 to 1, ठीक है। लेमडा C1 को कॉमन ले लिया, टी की पावर 4 अपॉन 4 0 to 1, ठीक है। लेमडा C2 को कॉमन ले लिया, लेमडा C2 को कॉमन ले लिया, टी की पावर 5 अपॉन 5 0 to 1, ठीक है। तो C1 बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा 1/4 प्लस लेमडा C1 बराबर 1/4, दोबारा से 1/4 प्लस लेमडा C2 बराबर 1/5, ठीक है। तो ये 5 आ जाएगा, तो 1/4 और ये आ जाएगा, ठीक है, 1/5 लेमडा C2/5, ठीक है। तो यहाँ से इसको इक्वेशन अभी नहीं, ठीक है। C1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 यहाँ से देखो लेमडा 1 माइनस लेमडा अपॉन 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको पक्षांतरण करोगे तो लेमडा C2 अपॉन 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है, 1/4 आ जाएगा। या फिर इसको चलो बाद में कर लेंगे। C2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो C2 को मैं डायरेक्ट बताने की कोशिश करूँगा। C2 बराबर यहाँ से देखो टी आ जाएगा और ये टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी की पावर 3/3 0 to 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेमडा C1 कॉमन आ जाएगा, लेमडा C1 कॉमन आ जाएगा टी और टी, ठीक है। टी की पावर 3/3 0 to 1 और यहाँ से देखो लेमडा C2 कॉमन आ जाएगा और टी स्क्वायर और ये टी है तो टी की पावर 4/4, ठीक है, 0 to 1 आ जाएगा, ठीक है। तो C2 बराबर क्या आ जाएगा 1/3 प्लस लेमडा C1/3 प्लस लेमडा C2/4, ठीक है। ये आ जाएगा C2 की वैल्यू, ठीक है। अब देखो C1 बराबर क्या आ जाएगा लेमडा C1, इधर पक्षांतरण करेंगे इसको और फिर C2 कॉमन ले लेंगे 1 माइनस लेमडा अपॉन 4, इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो लेमडा अपॉन 4
और इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो इक्वेशन है 4th और ये इक्वेशन है 5। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा आप स्टैंडर्ड कर ही दो। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो यानी कि एलसीएम आ रहा है वो 20 आ रहा है। ठीक है, तो C1 20 माइनस 5 लेमडा, C1 20 माइनस 5 लेमडा माइनस 4 लेमडा C2 इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन कोई भी दे देना, इसको 4 दे देना भले ही, तो और अब जो इक्वेशन आएगी उसको 5 देना। यहाँ पे देखो 4×3 = 12 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो -4 लेमडा C1 प्लस C2 इक्वल टू 12 माइनस 3 लेमडा। ठीक है, 12 माइनस 3 लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 5 दे देना। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 4th एंड 5 को अगर अपन सॉल्व करें फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5 देखो यहाँ पे देखो अगर अपन थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे -4 लेमडा C2 आ रहा है, यहाँ पे -4 लेमडा C1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे C2 12 माइनस 3 लेमडा इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखो या तो आप ऐसा करो, इसमें ऐसा करो आप -4 लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। ठीक है, पूरे में, और यहाँ पे 12 माइनस 3 लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहाँ पे 20 माइनस 5 लेमडा है तो यहाँ पे 20 माइनस 5 लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे -4 लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, किसी से भी कर देना चाहो कर देना। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे किससे यहाँ तो कर रहा हूँ मैं -4 लेमडा से। ठीक है, नहीं +4 लेमडा से। ठीक है, देखो यहाँ पे प्लस नहीं सॉरी 12 माइनस 3 लेमडा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 12 माइनस 3 लेमडा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखो ये 4 लेमडा है तो यहाँ पे 4 लेमडा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे C1 20 माइनस 5 लेमडा दिख रहा है नहीं दिख रहा, 20 माइनस 5 लेमडा आ जाएगा -12 माइनस 3 लेमडा आ जाएगा। ठीक है, माइनस तो ऑलरेडी है, और 4 लेमडा C2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 3 लेमडा और 5। ठीक है, ये आ जाएगा, और इस इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे -4 लेमडा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -16 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, C1 16 लेमडा स्क्वायर C1 माइनस यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है तो 12 माइनस 3 लेमडा, और यहाँ पे 4 लेमडा से मल्टीप्लाई किया है तो 4 लेमडा C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 12 गुणा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 लेमडा। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में इसको अगर देखो ये प्लस में है और ये माइनस में। ठीक है, यानी कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये तो इसको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे C1 20 माइनस 5 लेमडा है, और ये क्या है -16 लेमडा स्क्वायर C1। ठीक है, माइनस ये है, और यहाँ पे आ जाएगा 12 पंजे 60 माइनस 5×3 = 15 लेमडा, और देखो ये 3 था ना, 5×3 = 15, हाँ 15, और ये आ जाएगा प्लस करेंगे तो इसको 12×4 = 48। ठीक है, 48 लेमडा। ठीक है, यही आएगा ना 4 लेमडा, और यहाँ पे ये 12 और ये। ठीक है, 48 लेमडा ऐसा ही आएगा कुछ, एक बार मैं देख लेता हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी देखनी पड़ेगी मेरे को। देखो ये कैलकुलेशन में हम पहले ही गलती कर चुके हैं ऑलरेडी, मेरे को अभी पता चला, मैंने देखिए था, क्योंकि हमारे पास में देखो यहाँ पे 1/3 है तो यहाँ पे 12 नहीं आएगा, ओनली 4 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 20 था तो यहाँ पे 5 आया, उसी तरीके से एलसीएम लिया था तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 × 4 लेमडा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, और ये हो जाएगा फिर ये तो एज इट इज, और ये हो जाएगा 16 लेमडा। ठीक है, 16 लेमडा हो जाएगा। ठीक है ना, अपने पास में देखो इसको करते हैं अपन सॉल्व, तो C1 20 माइनस तो 20, यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी कुछ है क्या, यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लाई किया है 12 माइनस 3 लेमडा से। ठीक है, तो देखो हमने ये तो लिख दिया लेकिन 12 माइनस 3 लेमडा भी नहीं लिखा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे 12 माइनस 3 लेमडा भी ध्यान में लिखना है। ठीक है, 12 माइनस 3 लेमडा भी मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 20 माइनस 5 लेमडा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 12 माइनस 3 लेमडा। ठीक है, इसको भी साथ साथ में मल्टीप्लाई इसमें पूरे में ही हुआ है तो यहाँ पे तो कर दिया बट यहाँ पे नहीं किया था। ठीक है, 12 माइनस 3 लेमडा। ठीक है, और ये आ जाएगा C1 और -4 लेमडा स्क्वायर नहीं दिख रहा, -4 लेमडा स्क्वायर C1। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये 60 और ये 1 लेमडा कैंसिल हो जाएगा, 60 माइनस लेमडा बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो 12 दूना 24 240। ठीक है, 12 दूना 24 240 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 20×3 = 60 लेमडा, और यहाँ पे आ जाएगा 12 पंजे 60 लेमडा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 15 लेमडा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -16 लेमडा स्क्वायर, और पूरे पे क्या आ जाएगा C1 आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे 60 माइनस लेमडा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेमडा एक लेमडा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा, 240 माइनस 120 लेमडा, 240 माइनस 120 लेमडा, और यहाँ पे आ जाएगा लेमडा स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा C1। ठीक है, C1 बराबर 60 माइनस लेमडा। ठीक है, अब यहाँ से देखो C1 बराबर क्या आ जाएगा, 60 माइनस लेमडा अपॉन 240 माइनस 120 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक सेकंड मैं देखता हूँ कैमरे को। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको C2 निकालना है, तो वो C2 इसी तरीके से यहाँ पे C2 निकालोगे। तो मैं C2 को बताऊँ क्या, इसी तरीके से निकालना है, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा। इसमें आपको क्या करना है C2 में, जैसे यहाँ पे ये वाली कॉन्सेप्ट थी, C2 के लिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे इस वाली फर्स्ट वाली टर्म्स को काटने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन फोर्थ में, तो यहाँ पे पहले थर्ड में किया था 12 माइनस 3 लेमडा का, तो इक्वेशन फोर्थ में क्या करना है, -4 लेमडा। ठीक है, यानी कि 4 लेमडा का मल्टीप्लाई कर देना है, और इक्वेशन 5 में क्या करना है आपको, यहाँ पे 20 माइनस 5 लेमडा का, यानी कि इनवर्स मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे 20 माइनस 5 है, तो ये सेकंड में मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 लेमडा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये लेमडा मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास में जो C2 निकल के आएगा वो 80 लेमडा के समथिंग आएगा। 80 लेमडा, मैं एक बार देख लूँगा वैल्यू को, तो 80 लेमडा 240 माइनस 20 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, यही निकल के आएगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ 80 आएगा, लेमडा नहीं आएगा। 240 माइनस 120, 120 आएगा, ये ध्यान रखना, 120 चल रहा है, 120 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, ये C2 की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से मैंने एक बता दिया, इसी तरीके से C2 की वैल्यू आएगी, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, कंसिडर कर लेना, क्योंकि लेंथी वीडियो होती जा रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, C1 C2, और इसके साथ साथ में आपको क्या करना है, अब लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये C1 और C2 की वैल्यू आ गई। अब लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको इक्वेशन फोर्थ एंड 5 देख पा रहे हो, तो ये ना 0 के बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन फोर्थ एंड 5 में अपन क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में C1 और C2 की वैल्यू देखो, जैसे यहाँ पे इक्वेशन फोर्थ से देख रहा हूँ मैं, C1 बराबर 20 माइनस 5 लेमडा है। ठीक है, 20 माइनस 5 लेमडा है, और -4 लेमडा C2 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो C1 की वैल्यू आपको पुट कर देनी है, तो 60 माइनस लेमडा अपॉन 240, ये 240 माइनस 120 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 20 माइनस 5 लेमडा। ठीक है, इसको और 4 लेमडा, और यहाँ पे C2 की वैल्यू फाइंड पुट करोगे तो 80 बटे क्या आ जाएगा, 240 माइनस 120 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर। नॉट इक्वल टू क्या है, 0 चल रही है, क्योंकि 0 तो नहीं है ना अपने पास में, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो 60 माइनस लेमडा, 60 माइनस लेमडा, 20 माइनस लेमडा, और माइनस ये कॉमन आ जाएगा, तो -4, यानी कि 8 यहाँ पे अपन 320 ही कर देते हैं इसको, 320 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 320 लेमडा अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये नॉट इक्वल टू 0 चल रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, ना अपने पास में आप देखो 60 माइनस लेमडा और 20 माइनस लेमडा बचा हुआ है, तो यहाँ से देखो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 दूनी 12, 240 आ जाएगा, 240। ठीक है, और माइनस में आ जाएगा 60 लेमडा, और माइनस में 20 लेमडा, 20 लेमडा, और माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 320 लेमडा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देख पा रहे हैं आप 240, और यहाँ पे -80 लेमडा आ जाएगा प्लस लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, -320 लेमडा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटली 240 माइनस ये आ जाएगा 400। ठीक है, माइनस है दोनों, 400 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से लेमडा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, देखो लेमडा माइनस 400 लेमडा प्लस 240। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एक वो विधि होती है, मैं बता देता हूँ, प्लस माइनस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले माइनस बी आता है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। ठीक है, ये जो भी विधि होती है श्रीधराचार्य हैं, याद आ गया। ठीक है, लेमडा बराबर माइनस, यहाँ पे देखो इसमें मिस्टेक हो गई है, फिर से कुछ मिस्टेक हो गई है, बहुत गड़बड़ हो रही है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे 120 आएगा, 20 यहाँ पे 400 ना करके 120 आएगा, कुछ मिस्टेक हो गई है।
तो आप देख लेना एक बार, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू देखो, मैं अब इसको कॉन्सेप्ट को नहीं बता पाऊंगा, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है मैं बार बार में नहीं देख पाऊंगा, ठीक है, कहाँ से क्या है। तो आप देखो लैम्डा की वैल्यू मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, याद है मेरे को थोड़ी थोड़ी सी, -60 प्लस -16 रूट में 15, ठीक है, ये आएगी लैम्डा नॉट इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, लैम्डा नॉट इक्वल टू दिस वन आ रहा है, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स क्या है अपने पास में, जी ऑफ एक्स है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जी ऑफ एक्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुट कर देनी, लेमडा तो है ही नहीं, यानी कि लेमडा की वैल्यू तो अपने पास में आ ही नहीं रही है, यही लगा लो आप, जीरो है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, जो C1 और C2 की वैल्यू आई है इक्वेशन फर्स्ट में, C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रख देनी है, पुट करनी है, ठीक है, आराम से आराम से, ठीक है। जी एक्स बराबर एक्स प्लस लेमडा एक्स, और C1 की वैल्यू देखो यहाँ से 60 माइनस लेमडा 240 माइनस 120 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर, ठीक है। लेमडा एक्स स्क्वायर C2 की जगह पे यहाँ पे दोबारा से लेमडा 240, ये देखो लेमडा की वैल्यू दोबारा से 240 माइनस 120 माइनस लेमडा स्क्वायर, ये पुट कर देनी है, ठीक है। तो अपने पास में इक्वेशन ये आ जाएगी, और ये अपने पास में क्या आ जाएगी, आइगन फंक्शन, ठीक है, आइगन फंक्शन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और यही अपना सॉल्यूशन था, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू आप निकालना चाहो तो निकाल भी देना, नहीं निकालना चाहो तो हमें मत निकालना है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, पर मैंने बता दिया है आपको, इक्वेशन 4 या 5 में से किसी में एक में C1 और C2 की वैल्यू रखनी है, ठीक है। और ये C1 और C2 की वैल्यू एक बता दी है, C2 की वैल्यू इसी तरीके से, C2 की वैल्यू C1 की वैल्यू जिस तरीके से निकाली है, C2 की वैल्यू भी अपन जैसे क्या बोलते हैं, विलोपन विधि या जो भी अपन एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी बोलते हैं अपन, उस तरीके से निकाल देंगे C1 और C2, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं उसी तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।